हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि। स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, काफी दिन बाद मैं आया हूं क्योंकि मैं बीच में बीमार पड़ गया था। तो दोस्तों, आपको पता है मैं साइंस की बातें करता हूं, तो आज हम साइंस का लेक्चर लाए हैं जिसमें जो सबसे बड़ी खोज है वो ये है कि जो प्लेनेट होते हैं उनका साइज क्यों घट जाता है। आप सोचेंगे साइज घट जाता है? हाँ दोस्तों, वो स्विंग कर जाते हैं, वो काफी छोटे हो जाते हैं काफी वक्त में। तो आप सोचेंगे हमारा धरती क्यों नहीं करता है। धरती की बात नहीं हो रही दोस्तों, बात हो रही है सब प्लेनेट की, या फिर हम ये कहें एक्सो प्लेनेट की। एक्सो प्लेनेट, मैं आपको ये बता दूं, एक्सो प्लेनेट ऐसे प्लेनेट होते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर होते हैं, और जैसे हमारी धरती हमारे सूरज का चक्कर लगाती है वैसे ही वो प्लेनेट किसी और सूरज का चक्कर लगाते हैं। उन्हीं को हम एक्सो प्लेनेट बोलते हैं। और रिसर्चर ने देखा कि कुछ ऐसे प्लेनेट हैं जिनका जो साइज होता है वो लगातार घटता रहता है और बहुत तेजी से घटता रहता है। यह रहस्य काफी सालों से बना हुआ था, कई दशक से बना हुआ था। वैज्ञानिक इस पे शोध कर रहे थे पर इस रहस्य को नहीं सॉल्व कर पा रहे थे। लेकिन अब जाके उन्होंने क्या किया दोस्तों, जो केपलर टेलीस्कोप है उसके द्वारा उन्होंने उस रहस्य को बताया है। उन्होंने इसके दो रीजन बताए और उन्होंने बताया कि किस तरीके से इनका जो मास है लगातार घटता रहता है और आने वाले वक्त में ये और भी कम होते जाएंगे। तो दोस्तों, आज हम इसकी चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कैसे इनका मास घटता है, क्या वजह है जिनकी वजह से इनके जो मास होते हैं गायब हो जाते हैं। ये भी जानेंगे आखिर गायब होते हैं तो वो कहां पे होते हैं, कहां चले जाते हैं, इसको भी जानेंगे। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि इसके जो रिसर्च हुआ ये पूरा कैसे हुआ, एक्सोप्लैनेट के बारे में भी हम समझेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा इस समय 50% का ऑफ चल रहा है, सेल चल रहा है। किसका? फ्लो का। आपको पता है जब एग्जाम की हम तैयारी करते हैं या कोई भी काम करते हैं तो हम बहुत हार्डवर्क करने के बावजूद भी उतनी एफिशिएंसी नहीं पा पाते हैं, उतना इफेक्टिव काम नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से हमारे एग्जाम नहीं निकलते हैं, हमारा कोई काम नहीं होता है। रिसर्चर ने देखा कि जब कोई 100 साल की रिसर्च में वैज्ञानिकों ने पाया कि कोई इंसान फ्लो की स्टेट में होगा तो उसका जो परफॉर्मेंस होता है वो एक टॉपर की तरह होता है, वो टॉप परफॉर्मर की तरह होता है। और उसी फ्लो में आपको लाने के लिए हम ये कोर्स लाए हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप फ्लो 50 यूज करेंगे कोड तो आपको 50% एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा, क्योंकि ये सेल चल रहा है और ये सेल महज 3 दिन तक चलेगी। अब दोस्तों मुद्दे पे आते हैं, यहां पे आते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं आखिर एक्सोप्लैनेट क्या होता है, तब हम समझ पाएंगे आखिर ये कैसे काम करता है। देखिए, एक्सोप्लैनेट जैसे कि मैंने बताया, किसी दूसरे सूरज का चक्कर लगा रहे जो प्लेनेट होते हैं वो एक्सोप्लैनेट हैं। अब ऐसे प्लेनेट खास करके खोजे जाते हैं जो सूरज के रेशियो के हिसाब से उतनी दूरी पे हो जितनी हमारी धरती है, यानी कि टेम्परेचर इसके पास उतना हो, ये मतलब दूरी उतनी हो, साइज उतना हो, ताकि हम जीवन खोज सके। एक्सोप्लैनेट को खोजने का एक मुख्य उद्देश्य यही है कि हम क्या करें, जीवन खोज सकें। जीवन हमें खोजना है, इसी वजह से एक्सोप्लैनेट की खोज होने लगी। अब जब दोस्तों एक्सोप्लैनेट की खोज होने लगी तो उसमें एक चीज देखा गया कि कुछ ऐसे प्लैनेट थे जिनका नाम था सब नेपच्यून। यहां पे आप देखेंगे नेपच्यून लाइक मीन कि जो नेपच्यून के साइज के होते हैं उनको क्या बोला जाता है, नेपच्यून प्लैनेट बोला जाता है। लेकिन जो सब नेपच्यून होते हैं वो क्या होते हैं, नेपच्यून के साइज से थोड़े छोटे होते हैं, तो उन्हें सब नेपच्यून बोला जाता है। तो ये जो सब नेपच्यून टाइप के जो एक्सोप्लैनेट थे इनके साथ एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी? समस्या ये थी कि इनका जो साइज था, देखेंगे वो वक्त के साथ बहुत तेजी से घट रहे थे और इनके साइज काफी छोटे होते जा रहे थे। वैज्ञानिक समझ नहीं पा रहे थे कि जब ब्रह्मांड बना, जब इतने बड़े बड़े प्लेनेट बने तो वहीं पे ऐसे प्लेनेट क्यों बन गए जो बहुत छोटे थे, बहुत ज्यादा बौने थे और उनका साइज वक्त के साथ बहुत तेजी से कम भी हो रहा था। ये एक रहस्य था जिसको वैज्ञानिक नहीं सॉल्व कर पा रहे थे। यहां तक कि 5000 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट खोजे जा चुके थे, इसके बावजूद भी इस रहस्य को नहीं सॉल्व किया जा रहा था। लेकिन फिर क्या होता है, यहां पे आप देखेंगे कि केपलर स्पेस टेलीस्कोप भेजा जाता है। ठीक है, K2 मिशन के द्वारा। कौन से मिशन? K2 मिशन के द्वारा भेजा जाता है। और उस K2 मिशन में 300 ऐसे प्लैनेट खोजने थे जो नेपच्यून साइज के थे, जो सब नेपच्यून साइज के थे, और उनके बारे में अध्ययन करना था। जब वैज्ञानिक वहां पे पहुंचते हैं तब इनको पता चलता है कि ओह, ये रीजन है जिसकी वजह से इनका जो इनका साइज है वो घट रहा है। मान लीजिए ये प्लेनेट है, अब इसका साइज क्या रहा, साल दर साल क्या होता, कम हो रहा था। तो इन्होंने इसके 2 रीजन बताए। क्या रीजन बताया? पहला जो रीजन था दोस्तों ये क्या था, फोटो एवापोरेशन था, और दूसरा रीजन था कोर पावर्ड मास करके था। अब फोटो एवापोरेशन क्या होता है, कोर पावर्ड मास क्या होता है, इसको भी समझेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जब प्लेनेट बनने लगता है, जब प्लेनेट बनता है तो 100 मिलियन जब इसके पूरे होते हैं तो आप समझिए ये बहुत गर्म होता है, बहुत भयंकर गर्म होता है, बहुत ज्यादा रेडिएशन होते हैं। तो क्या होगा, ये जो रेडिएशन होते हैं, यही रेडिएशन क्या करते हैं कि वहां के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो एटम होते हैं, उनको क्या करते हैं, वो बाहर भेज देते हैं।
कैसे बाहर भेजते हैं इसको भी समझेंगे। और दूसरा क्या होता है दोस्तों, कोर पावर्ड मास होता है। कोर पावर्ड मास क्या होता है, ये जो कोर होता है ये क्या करता है, अपने ही जो एटमॉस्फेयर है, जो मिट्टी है प्लेनेट की, उसको भेजता है बाहर। यानी कि अगर हम धरती पे खड़े हैं तो हमारा जो कोर है हमें क्या करेगा, ऊपर की तरफ भेजेगा, एक तरीके से पुश करेगा, हमारे इन्वायरमेंट को पुश करेगा बाहर जाने के लिए। तो ये काम करता है कोर पावर मास। अब दोस्तों इसको थोड़ा व्याख्या में समझेंगे कि ये कैसे काम करता है, इसको हम डिटेल में समझेंगे। अच्छा, एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि ये जो खोज हुई है ये किसके द्वारा हुई है, जो डाटा कलेक्ट किया गया है वो काल्टेक, ठीक है, कैलिफोर्निया टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट करके है, और आईपेक के द्वारा ये पूरा किया गया है। तो यहां पे दोस्तों अब हम इसको समझेंगे, ठीक है, ये कैसे काम करता है। मान लीजिए देखिए आपका ये प्लेनेट है, अब यहां पे क्या है दोस्तों, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, ठीक है, 100 मिलियन हुआ है, बहुत टेम्परेचर है। तो यहां पे क्या होंगे दोस्तों, बहुत हाईली एनर्जेटिक रेडिएशन होंगे, ठीक है, बहुत हाईली एनर्जेटिक रेडिएशन होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स यहां पे होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होगा, जो बादल होंगे यहां पे मॉलिक्यूल्स के, इसके चारों तरफ। अब क्या होगा, ये रेडिएशन जाके उस मॉलिक्यूल से टकराएंगे, ये रेडिएशन जाकर मॉलिक्यूल से टकराएंगे, ठीक है। और वो जो आयनिक पार्टिकल हैं वो क्या होगा, जब इनसे टकराएंगे तो वो टेम्परेचर देंगे, उनको हीट देंगे, और जब उनको हीट देंगे तो वो क्या होंगे, एक्सेलरेट करेंगे, वो बाहर भागना चाहेंगे। तो यहां पे क्या होगा, जो पार्टिकल है वो बाहर आ जाते हैं, वो अपने इन्वायरमेंट को छोड़ देते हैं, यानी कि जिसकी ग्रेविटी होती है इसको वो छोड़ देते हैं और छोड़ के बाहर निकल जाते हैं। पहला रीजन ये आप समझिए कि यहां पे आप समझिए कि यहां पे क्या है, जैसे मान लीजिए हमारा ये बादल है, हमारी इन्वायरमेंट है, अब यहां पे कोई रेडिएशन ऐसे टकराए और ये क्या हो, बाहर निकल जाए, तो एक समय के बाद ये होगा कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो क्या होगा, पूरा खत्म हो जाएगा, ऑक्सीजन बाहर चला गया, सब कुछ चला गया, मास कम हो गया, ठीक है। दूसरा रीजन क्या है दोस्तों, कि यहां पे क्या होते हैं, रॉक्स होते हैं, ढेर सारे रॉक्स होते हैं, गर्मी काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा जो सॉइल बनने वाले होते हैं, जो काफी हाई टेम्परेचर होते हैं, ये क्या होते हैं, ये भी धीरे धीरे धूल मिट्टी की वजह से ये बाहर जाने लगते हैं। मार्स में आप देखेंगे, जो मार्स है हमारा मंगल ग्रह है, इसके साथ यही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि इसके जो मिट्टी है ये क्या हो रही है, अब मिट्टी के साथ साथ जो इन्वायरमेंट है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। क्यों खत्म हो रहा है, क्योंकि ग्रेविटी इतनी कम है, जिसकी वजह से क्या होता है, तूफान आता है तो बाहर निकल जाता है, जो रेडिएशन आते हैं उनकी वजह से जो आयनिक पार्टिकल है वो बाहर निकल जाते हैं। आयनिक पार्टिकल मतलब ऐसे पार्टिकल जिनके ऊपर चार्ज है, यानी कि जब उनसे कोई पार्टिकल टकराएगा, रेडिएशन के ऊपर जाएगा तो वो एक्सेलरेट करेंगे, और जब वो एक्सेलरेट करेंगे तो वो बाहर निकल जाएंगे, हमारे गुरुत्वाकर्षण को छोड़ के बाहर निकल जाएंगे। तो यही मार्स के साथ होता है, यही सब नेपच्यून के साथ होता था, लेकिन सब जो नेपच्यून प्लेनेट थे, जो एक्सोप्लैनेट थे, उनके साथ ज्यादा हो रहा था, उनको ज्यादा रेडिएशन मिला था, इनकी वजह से बहुत कम टाइम के अंदर उनके सारे लगभग काफी ज्यादा उनके जो मास था वो उनका बाहर निकल गया। तो ये इसका दोस्तों पहला रीजन था। दूसरा रीजन क्या था, दूसरा रीजन दोस्तों ये था कि यहां पे क्या था कि जिसका कोर था, जैसे आप देखेंगे यहां पे जो धरती है हमारा, बीच में कोर होता है, तो इनका जो कोर था, जो सब नेपच्यून का कोर था, वो क्या था दोस्तों कि वो बहुत ज्यादा गर्म था, बहुत ज्यादा गर्म था, सतह के बहुत पास था। अब इसकी दूरी कम होने की वजह से, बहुत गर्म होने की वजह से क्या था, इसका जो टेम्परेचर था इसके सरफेस पे राइज कर रहा था। यानी कि जो एक्सोप्लैनेट है, जो सब नेपच्यून एक्सोप्लैनेट है, वो क्या था, उसका सरफेस बहुत ज्यादा यहाँ पे गर्म हो रहा था, बहुत ज्यादा हीटेड हो रहा था, जिसकी वजह से जो रॉक थे, जो मिट्टी थी, वो क्या हो रही थी, लगातार धूल में बदल रही थी, बाहर आ रही थी, पुश हो रही थी, और जिसकी वजह से जब ये मॉलिक्यूल्स ऊपर आएंगे तो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स ये भी बाहर आना चाहेंगे, क्योंकि ये भी गर्म हो रहे हैं। आप समझिए कि एक कुकर है, ठीक है, ऊपर क्या है, पानी है, नीचे पानी है, नीचे पानी है। अब क्या होगा, जब ये गर्म होगा तो नीचे वाला मॉलिक्यूल ऊपर वाला धक्का देगा, नीचे वाला ऊपर वाला धक्का देगा, टेम्परेचर मिल रहा है तो ऊपर वाला ऊपर जाएगा, ठीक है। जब ऊपर से नीचे वाले बाहर निकल के आएंगे, नीचे वाले इसके नीचे उसको धक्का देके बाहर निकलना चाहेंगे। सेम चीज यहाँ पे था, ये ऊपर आ रहे थे तो इनके नीचे वाले मालिक इनको धक्का देके बाहर आना चाह रहे थे, जिसकी वजह से कोर क्या कर रहा था, एक तरीके से आप देखेंगे हीट पैदा करके इनको पुश कर रहा था, मतलब अपने इन्वायरमेंट को दूर भेज रहा था, जिसकी वजह से इनका जो मास हुआ काफी ज्यादा कम हो गया। तो ये दो रीजन थे दोस्तों, जिसकी वजह से पता चला कि जो एक्सोप्लैनेट है उनका मास बहुत तेजी से कम हो रहा है, ये श्रिंक हो रहे हैं, बहुत तेजी से ये क्या हो रहे हैं, बहुत छोटे हो रहे हैं। तो यही इनका सबसे बड़ा रीजन था और ये इन्होंने खोजा है। अब मैं आपको दोस्तों ये बता दूं कि ये रहस्य काफी वक्त से था, काफी टाइम से था, वैज्ञानिक समझ नहीं पाते आखिर भैया इनका मास इतना ज्यादा कैसे कम हो रहा है, कैसे इतना कम हो रहा है, जबकि और प्लेनेट का तो नहीं हो रहा है भाई, हमारी धरती का नहीं हो रहा है, किसी और प्लेनेट का नहीं हो रहा है, लेकिन इनका क्यों कम हो रहा है। तो अब जाके इनको पता चला है कि इनके कोर की वजह से जो हीट मिलती है, इसकी वजह से टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये बाहर चले जाते हैं। और दूसरा रीजन ये है, जो रेडिएशन निकलता है, चाहे बाहर से या चाहे इनके अंदर से निकले, वो रेडिएशन भी क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स को बाहर भेजने में हेल्प करते हैं। तो ये पूरा रीजन है जिसकी वजह से ये एक्सोप्लैनेट अपना साइज छोटा करते हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था, इसे आप जरूर अवेल करें, इसको शेयर भी करें ताकि और भी लोगों को ऐसी नॉलेज मिलती रहे। और जैसा कि मैंने बताया, हमारा फ्लो का कोर्स है,
3 दिन का सिर्फ सेल है, 50% का सेल है। इसके बाद ये सेल नहीं आने वाला है, आपको पता है। इतने टाइम के बाद हमने ये छोटा सा सेल निकाला है 3 महीने का, इसे आप जरूर अवेल करें ताकि आप अपनी लाइफ को ग्रो कर सके, प्रोडक्टिव बना सके और एग्जाम क्रैक कर सके, लाइफ में ग्रो कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।